हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी परेशान हूँ लोगों के कमेंट्स देखकर, क्योंकि 3 या 4 दिन हुए इस रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आई है। एक वीडियो जो बनाया था पीएम किसान योजना के बारे में, उसमें बताया था कि लोगों के पैसे किस तरीके से आ रहे हैं, क्या करना है आपको, कहाँ जाना है और किस तरीके से आप वो पैसा ले सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है बच्चों का स्कॉलरशिप, जिसकी उम्मीदें उसी पे टिकी हुई हैं। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लंबी लंबी किस्त है, किसी का 33,000 है, किसी का 35,000 है। सारी की सारी किस्त उनकी फंसी हुई है, जो पूर्वांचल ग्रामीण यूपी बैंक में था। उनके लिए क्या सल्यूशन है, उनके लिए क्या मतलब आने वाला रास्ता होगा, तो उनको कुछ नहीं करना है। सबको मालूम है कि जिस तरीके से पीएम किसान योजना में पहले पीएफएमएस रिजेक्ट बता रहा था, किसी का आधार इनवैलिड बता रहा था, किसी का अकाउंट इनवैलिड बता रहा था, और ये भी था कि जिनका आधार मोड पे था उनका भी पैसा आया है, और जिनका अकाउंट मोड पे था उनका भी पैसा आया है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका रिजेक्ट हो गया या फेल हो गया तो उसका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे सबके पैसे आने लगे हैं। पहले ई श्रम कार्ड का पैसा आना शुरू हुआ, उसके बाद पीएम किसान का आना शुरू हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि इतना जल्दी पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अपडेट आ जाएगा। लेकिन अपडेट आया, लोगों के पैसे मिलने शुरू हुए। किसी किसी का अब भी पैसा रुका हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग केवाईसी करवाइए, ये केवाईसी सीएससी सेंटर पर जाके करवाइए, क्योंकि वहाँ से जब आप फिंगर लगा के करवाते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो इसमें अभी भी संभावना है, अभी भी लोगों के पैसे धीरे धीरे आ रहे हैं। हो सकता है कि इसी लिस्ट में आपका भी आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पीएम किसान वाले जिनका इनवैलिड हुआ है या जिनका फेल हुआ है, तो ई केवाईसी आप लोग करवा लीजिए। आप लोगों का भी पैसा आ जाएगा, जिनका रिजेक्ट हुआ है, जिनका स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने ई केवाईसी करवाया था पीएम किसान योजना में, उनका भी पैसा आ गया है। अब बात आई स्कॉलरशिप वाली। उन लोगों को क्या करना है? स्कॉलरशिप वालों को सिर्फ इतना करना है कि आप अपना अकाउंट जो बैंक का है उसे मेंटेन कर लीजिए। ठीक है ना, बैंक का जो केवाईसी होता है वो एक बार करवा लीजिए आप जाके। ये केवाईसी वाला जो ऑप्शन है वो अब ओपन हो गया है। ठीक है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, पैसा आपका फेल नहीं होगा। अभी तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। बस इतना दिल में रखिए कि आपका पैसा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी मान लिया पीएम किसान वाला पहले आया, हो सकता है कि इसके बाद जो चालू हो वो वृद्धा पेंशन का और विकलांग का और विधवा का, ये वाला पेंशन आएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप का नंबर लगेगा। ठीक है, अपडेट तो यही है। तो इन जो बाकी है कि वृद्धा पेंशन वाला, उन लोगों को क्या करना है? आप पहले ये देखिए कि इसके साइट पे ई केवाईसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ई केवाईसी हो रहा है तो पहले ई केवाईसी करवा लीजिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक पे जा करके आप एक बार अपने बैंक का जो डिटेल्स है वो एक बार ज़रूर पता कर लीजिए कि आपका अकाउंट अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। अगर आप उस खाते से लेन देन करते हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। और यही प्रोसेस जो है वो विकलांग का है और विधवा का भी है। पैसा आपका आएगा जैसे ही अपडेट हुआ। बैंक तो पूरी तरीके से अपडेट हो गया है, क्योंकि ई श्रम कार्ड का भी पैसा आने लगा, पीएम किसान का भी पैसा आने लगा। अब जो बाकी बचा है वो बचा है स्कॉलरशिप वाला और वृद्धा पेंशन वाला और विकलांग वाला और विधवा वाला। यही ऑप्शन बता है जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है। रिजेक्ट से आपको घबराना नहीं है, फेल बता रहा है तो आपको घबराना नहीं है। बस संयम बना के रखिए। कोई भी जैसे अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक इन विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जैसे पीएम किसान वाला पैसा आने लगा है तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है कुछ देरी हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है कि चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जताई कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप अभी ये पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो इलेक्शन के जैसे परिणाम घोषित हुए उसके बाद ही लोगों के पैसे आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्कीम के हो और किसी भी बैंक के हो। अब बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर करना है, आप बैंक पे चले जाइए, अपने अकाउंट का जो डिटेल है वो एक बार चेक कर लीजिए, बैंक के मैनेजर से बात कर लीजिए। अगर हो सके तो 500 रुपया अकाउंट में डाल करके फिर दूसरे दिन आप जा कर के निकाल लीजिए, जिससे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए। और पता कर लीजिए कि आधार कार्ड वो ज्वाइन है या नहीं है। ले जाके आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी आप एक बार ले जाके जमा करवा लीजिए,
क्योंकि एक अकाउंट मेरे पास है, उसमें उन्होंने पहले आधार कार्ड ज्वाइन करवाया था, लेकिन अब वो ज्वाइन नहीं दिखा रहा, यानी फेल बता रहा है। तो सिर्फ इतना कर लीजिए, पासबुक का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले जाके वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आधार में कोई करेक्शन हुआ हो सकता है आपके अकाउंट में कोई करेक्शन हुआ हो, तो जब डीबीटी से पैसा ट्रांसफ़र होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अपना अकाउंट नंबर जो है वो अपडेट करवा लीजिए बैंक पे जाकर, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। और मेरे जिन भाइयों का पीएम किसान का पैसा रुका है, मैंने पहले ही बता दिया है, ई-केवाईसी आप लोग करवा लीजिए जाके सीएससी सेंटर से। मैं फिर कह रहा हूँ, ई-केवाईसी जाके आप करवा लीजिए। वही वजह है कि आपका पैसा रुका हुआ है। और जिनका पीएम किसान का एक किस्त से लेकर 10वां किस्त फेल हुआ है, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अब। क्योंकि जो नया तरीका अभी निकला है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि पहले में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जो फिर से नया सिस्टम चालू हुआ है कि आधार कार्ड में अगर नाम इंग्लिश में है तो फॉर्म में भी नेम जो है वो इंग्लिश में ही चाहिए। आधार पे जो बर्थडे डेट दिया है, जन्म तिथि, वो भी उसमें सेम होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये नया अपडेट आया है कि आप फिर से जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप उसी के सहारे बैठे रहेंगे तो आपकी कोई किस्त नहीं आएगी। तो ये थी अपडेट स्कॉलरशिप वालों के लिए, पीएम किसान वालों के लिए, सबके लिए। एक एक पॉइंट, एक एक बात आप ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल क्रेजी बॉय 5252 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।